नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में आज हम बात करेंगे युवा शक्ति की। भारत के सामने ही नहीं दुनिया के सामने चुनौतियां होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस देश की पब्लिक यानी कि नागरिक वो मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। भारत अमेरिकन टैरिफ की चुनौती को झेल रहा है, उसके साथ ही और भी कई तरह की परिस्थितियां, लेकिन हमारे युवाओं की सोच, स्किल, समझ, तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा मानना है कि शायद यही बड़ी वजह है कि हम आत्मनिर्भर, हमारा कॉन्फिडेंस ट्रंप को यू टर्न करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, उसकी ताकत उसकी पब्लिक होती है। हाल ही के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भी अगर हम बात करें तो 2% महिला उद्यमियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। हमारा नारी एपिसोड उन नारियों को, उन महिलाओं को समर्पित है जो खुद के बूते समाज में उनका बड़ा योगदान होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उनके ख्वाब देखे, कैसे अपने सक्सेस को पाया, और आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, दो चीज़ें हैं। एक टैरिफ चैलेंज अमेरिका का, दूसरा जीएसटी से हमें थोड़ा सा बिजनेस पे फोकस करने के लिए उसे स्मूथ किया है, या यूं कहूं कि एक सहज और सरल बनाने की कोशिश की है। तो क्या इम्पैक्ट, किस तरह से ये जनरेशन उसे देखती है। तो हमारे साथ सपना टाटीवाल जी हैं, मेघा गुप्ता जी हैं, ज्योति मीना जी हैं, और शिवानी कुमाऊं जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं शिवानी आप ही के पास में आना चाहूँगा। सबसे पहले, आपने जॉब भी किया, अपना खुद का काम भी कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि युवाओं के सपने केवल एक बस हाँ जॉब कर लिया या सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, या सपने कुछ और ब्रॉड देख रहे हैं? आज का जो यूथ है वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बना रहे हैं जी। जैसे एक चीज़ मैंने अभी जो रिसेंट में नोटिस करी वो ये था कि जैसे ही टैरिफ वॉर अनाउंस हुआ, यूएस ने इतना टैरिफ लगाया इंडिया पे, अपना यूथ इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने लग गया, और उनका जो प्रोडक्शन बना हुआ था वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो गया कि बाहर नहीं तो क्या हुआ, हम हमारा देश सशक्त बनाएंगे। इसी के अलावा जो भारत में तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो तकरीबन 30 से भी कम हैं, वो 45% है। तो आज का जो यूथ है वो बहुत अवेयर है। डिजिटल मीडिया ने काफ़ी कुछ ईज़ अप कर दिया है। यूपीआई आ चुका है, आप एक क्लिक में खुद की वेबसाइट वगैरह कहीं पे भी अवेलेबल कर सकते हैं। तो आज का यूथ बहुत अवेयर है और नॉलेजेबल है। बिल्कुल। ज्योति आपके पास में आना चाहूँगा मैं। क्या लगता है आपको, ये कुछ पैनिक हुए जो लोग आप जैसे लोग जो स्टार्टअप किया जिन्होंने, या अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो टैरिफ की वजह से पैनिक हुए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उस चीज़ की वजह से कोई पैनिक हुआ है। मतलब लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, लोकल लोगों को प्रेफर करना शुरू कर दिया है। लाइक यहाँ पे एनजीओज वगैरह जो होते हैं गांव में, छोटी छोटी जगह जो होती है, लोगों ने वहाँ से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है अभी। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब लोकल फॉर वोकल बना रहे हैं हाँ, आप। एग्जैक्टली। तो उन लोकल को ये देने की वजह से क्या होता है, उन्हें भी रोजगार मिलने लग गया है अब जी। तो फोकस अब नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये सब चीजें तो पहले भी थी, बट इतना कोई फोकस नहीं करता था। अब जो न्यू जनरेशन आई है ना, वो अब वापस ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं। सोच रहे हो कि हमारे वो बिल्कुल हाँ। अब सब एकदम ग्राउंड लेवल पे, हर चीज में ग्राउंड लेवल पे सब आने लग गए हैं। जी। देखिए, मार्केटिंग के लिए प्रोडक्शन आपका तभी कंज्यूम हो सकता है कि उसकी डिमांड भी हो। एग्जैक्टली। तो डिमांड अब ज़्यादा बढ़ रही है, या पहले से डिमांड तो थी, लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म को हम सही तरीके से कॉल नहीं कर पा रहे थे, या फिर वहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे थे। हम नहीं, एग्जैक्टली जो थी जी, डिमांड पहले से थी, बट हम उतने प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहे थे। बट अब अपना सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इस सब से सब अब बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये सब कुछ टैरिफ वाले इस चैलेंज के बाद में हुआ कि सब कुछ पहले से ही चल रहा था? ये चीज़ें सर पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ों की वजह से एक स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये जी। चलिए मेघा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, क्यों मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ, और टैरिफ के साथ साथ कहीं राहत महसूस हो रहे हैं कि जीएसटी के स्लैब में भी जो अब उसे कम किया है?
प्रेफर लोकल और एक तबके की बात कर ली। अब मैं अगर मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स की तरफ आती हूँ तो हमारे ऊपर तो जीएसटी की जो नए रिफॉर्म्स हैं उससे मार ही पड़ी है, क्योंकि आज अपने मोदी जी ने जो लग्जरी आइटम्स हैं या जो एक लग्जरी वाला सेगमेंट है, जो एक हमारा लाइफस्टाइल वाला सेगमेंट है, जो स्पेशली दिवाली, शादियाँ और इतना कुछ आ रहा है अभी हमारे लिए और अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो सब अचानक से फ्रॉम 18 to 40% बढ़ गया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ, जैसे मैंने सपोज एक मेरी फ्रेंड ने एक ब्राइडल लहंगा बुक करवाया था, उन्होंने उस टाइम 18% जीएसटी पे बुक करवाया, बट अब उनका वो जो कलेक्शन पॉइंट था वो 1 महीने बाद का था, तो अब उनके ऊपर वो 40% जीएसटी का वो आ रहा है। तो बिल उस दिन में बनेगा। हाँ, तो अब नहीं, तो अभी तक तो उस कंक्लूजन पर ही नहीं आ पाए ना, तो वो बिकॉज मेरे तो फ्रेंड जो जिसने बेचा था वो भी मेरे फ्रेंड थे, जिसने खरीदा था वो भी मेरे फ्रेंड है, तो हम इसी मतलब जब हम ये सब देख रहे हैं कि आई थिंक कुछ भी चीज़ या कुछ भी रिफॉर्म्स जब लाते हैं तो एक सोसाइटी एज अ होल को भी देखना पड़ता है। तो हम सिर्फ एक तबके के लिए जब ये ठीक है हमने वो सब तो देख लिया किस किस को फ़ायदा हुआ, पर जहाँ ये इतना बड़ा मतलब फ्रॉम 18 to 40% इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। सो हमें उस डिफरेंस को भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाहिए, या हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जहाँ पर हम एक मिडिल क्लास या जहाँ पर हम एक बिलो द पॉवर्टी लाइन वाली बात करते हैं, बीपीएल लाइन, तो हमें थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास और उस टाइम पर भी देखना चाहिए कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, या मैं अगर आज एक्सपोर्ट्स की बात करूँ, अगर मतलब अभी जब मेरी एक फ्रेंड बोलेंगी तो वो भी बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि ये जो एक्सपोर्ट्स का है, जो आज हमारा एटलीस्ट राजस्थान का ऑलमोस्ट 40 से 50% इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे जो आर्टिजन्स बना रहे हैं वो बाहर कम से कम 10 टाइम्स प्राइसेस पे हम बेच पा रहे हैं, और उससे सिर्फ आर्टिजन्स का घर नहीं चल रहा, उससे पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारे लेवल्स चल रहे हैं। सो ये जो एक रिफॉर्म के नाम पर जब वो ये बता देते हैं कि हाँ हमने उनके लिए अच्छा किया, सो अल्टीमेटली जब आज वो साड़ी के शोरूम वाला कहीं ना कहीं अपने कटौतियों पर आएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्समैन भी आएगा, कहीं ना कहीं वो जो लेबर वो बना रही है साड़ीज़ उस पर भी आएगा। तो इट इज़ नॉट ओनली वन पार्ट कि हम जिस पर फोकस करके एक रिफॉर्म्स डाल देते हैं। मुझे लगता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली हर बार मैं एक ये बात बोलती आई हूँ कि रिफॉर्म्स के नाम पर बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं कि हमने विमेन के लिए ये किया। सबसे पहले तो विमेन को एजुकेट ही नहीं किया। आप हमें इतना कुछ दे रहे हैं, बट हमें बताइए तो अच्छे से कि यार आप हमें ये दे रहे हैं, हमें उसके लिए भी हमारे सीएज या हमारे अकाउंटेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि यार वो हमें क्या बताएंगे, फिर हम क्या समझेंगे और फिर हम क्या अप्लाई करेंगे। और फिर ये वाला जो एक लग्जरी वाला जो कैटेगरी था, ये मेजरली विमेन ही चला रही हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि अमेरिकन टैरिफ की कुछ चर्चा है आप लोगों के बीच में? क्योंकि जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक वही एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। 100 नहीं, मैं क्लास की तो मतलब मैं तो क्योंकि हर क्लास से जुड़ी हुई हूँ जी, मैं सबके साथ मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, तो उसका कुछ इम्पैक्ट है इसका? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिकॉज एक बहुत मेजर सेगमेंट ऑफ द, मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि आज जयपुर के इतने सारे स्टोर्स उनका काम चल रहा था एक्सपोर्ट्स पे जी। जो यहाँ पर मैं इवन होम ग्रोन ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो गिफ्टिंग्स ब्रांड हो, चाहे वो एक कॉन्क्रीट से कुछ बना रही हो, चाहे वो मतलब अपने हाथों से भी बना रही है, उसकी जो शिपिंग वर्ल्ड वाइड हो रही थी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो क्या चाहते हैं आप कि चलिए अगर हम उड़ान भर रहे हैं, हमारे और पर लग सके, यानी कि बिजनेस को और हम बूस्ट कर सकें? 100% हम चाहेंगे कि ये जो भी अभी सिचुएशंस है और जो भी अभी हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर जी और जो भी हमारे मतलब ये लोग सब जो भी एक वो तरीका निकालेंगे, वो सब कुछ ध्यान में रखकर निकाले। वो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से रिफॉर्म्स या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से वो अपना जो भी ये लाइनअप्स क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक आपको सबका व्यू पॉइंट भी देखना चाहिए और सब कुछ। और अभी तो पहले ट्रम्प एंड मोदी जी बैठे और थोड़ा सा इस चीज़ का सोल्यूशन निकाले, क्योंकि मार सिर्फ एक साइड नहीं लगेगी, ये एक बहुत बड़े लेवल पर है। और ये बहुत मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं ऊपरी तौर पे कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हिट करेगा, पर ये आज सारे तो आपका कहना है कि सोसाइटी के ऑल विंग्स को देखना चाहिए कि कहाँ किस तरह के तबके के लोग हैं, क्या उनकी डिमांड्स होंगी? 100% जी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। चलिए मैं सपना जी का रुख करना चाहूँगा। सपना जी, हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो एक्सपोर्ट जो है हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, इस पे काफ़ी है ना, और तो टैरिफ का कुछ असर है हमारे इस पे एक्सपोर्ट पे? बहुत बड़ा असर है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जी ने वो 25% टैरिफ
का बताया है कि वो लगाने वाले हैं फॉर एक्सपोर्ट ज्वेलरी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और पड़ जाएगा भी, क्योंकि आज जब जीएसटी कस्टमर जब ज्वेलरी लेने आता है तो 3% जीएसटी भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोने के जो प्राइजेस हो रहे हैं आज की डेट में हर दूसरे दिन 1000 रुपये बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो गई है ज्वेलरी खरीदना। फिर भी जिसके घर में शादी है, जिसके घर में कोई काम है जिसमें उसको ज्वेलरी देनी है अपनी बेटी को या बहू को, उसको खरीदना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन दामाद को भी देते हैं, दामाद को भी देते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे। पर उस उतना बल्क वाली ज्वेलरी जो एक फीमेल के लिए चढ़ाई जाती है उतना दामाद के लिए नहीं होती, बट हाँ होती है। तो आज मिडिल क्लास सेक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पहले तो वो सोने का प्राइस, उसके बाद उसका जो बिल निकलता है उसमें जीएसटी का 3%, उसके लिए बहुत बड़ी मार हो गई है। और जब से 25% टैरिफ की बात आई है तब तो ये लग रहा है क्योंकि जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जीएसटी भी बढ़ेगा और चीज़ों पे भी इम्पैक्ट आएगा। ये सवाल मैं आपसे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी डिमांड क्या है, हम उसमें सॉल्यूशन तलाशते हैं। सोना महंगा हो रहा है, टैरिफ के चलते व्यापार पे फर्क पड़ा है। तो आप जैसे युवा, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप लोगों की काफ़ी ग्रुप चैन्स भी होंगी, तो इसका कुछ आप लोग अल्टरनेटिव कुछ प्लान कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं है तो हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल, सोने के भाव पे हम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम सोचते हैं कि हम ऐसी ज्वेलरी बनाएं जो थोड़ी प्योरिटी कम हो। हाँ। पहले 22 कैरेट चलती थी, फिर 18 कैरेट हुआ, अब 14 कैरेट में भी ज्वेलरी बन रही है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आता कि भाई सोने की प्योरिटी में थोड़ा सा कम करके हम वही खूबसूरत ज्वेलरी कस्टमर आपको ध्यान होगा 2000 के आसपास 2 ग्राम की ज्वेलरी का बहुत पैटर्न चला था। अब वो पता नहीं क्या पोजीशन है उसकी। लोग उस समय काफ़ी शोरूम से बड़े मतलब लिखा होता था कि 2 ग्राम सोने की ज्वेलरी, जी देखा होगा आपने भी। बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ, क्योंकि वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस समय अकाल था एक तो 2000 के पहले जो था, तो लोगों के पास में पैसे की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा था। मैरिज भी करने जैसे आपने बताया, तो जिसको अपना एक शौक पूरा करना है, कहीं जाना है, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि देखिए भारत का भविष्य यानी कि यूथ जो है, आज हमारी बड़ी ताकत है युवा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें भगवान ने हुनर दिया है, क्योंकि हम केवल एक्सपोर्टर नहीं है, हम उस चीज़ का भी एक्सपोर्ट करते हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। और वो कह रहा हूँ मैं सर्विस सेक्टर का। सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? जिसके पास में स्किल है, क्योंकि ऐसे कौन रखेगा। यूएस में इंटरनली ट्रम्प साहब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वहाँ के बड़े व्यापारी बात जानते हैं कि इंडियंस यहाँ से चले गए तो हमारा बाजा जरूर बच जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ये बात। आज हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ की पॉपुलेशन है, क्योंकि आज हिंदुस्तान बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें पॉपुलेशन भी बहुत है और यूथ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही है। और इस यूथ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो यूथ है उसको अडेप्टेशन बहुत अच्छी पता है। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे कोई सिचुएशन की प्रॉब्लम हो, वो अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेता है और उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। वैसे ही हम लोगों ने भी इसका एक सोल्यूशन ये भी निकाल रखा है। लाइट वेटेड ज्वेलरी हम लोगों ने बहुत बनाई है। जो आप 2 ग्राम वाली ज्वेलरी बोल रहे हैं वो आज भी है। 2 ग्राम में हम चेन्स भी बना रहे हैं, छोटी अंगूठियाँ भी बना रहे हैं। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी 2 ग्राम की ज्वेलरी इतनी मजबूत नहीं हो सकती। रिटर्न भी नहीं होगा उसका। फिर रिटर्न तो आप ये मानिए जितने में आप खरीद रहे हो उसका रिटर्न मिल रहा है आपको। 2 ग्राम खरीद रहे हो तो आपको 2 ग्राम का रिटर्न मिल रहा है, बट फिर भी वो चीज़ उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकती जो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं फॉर ब्राइडल कस्टमर्स। या फिर पहले लेडीज़ चलते ही अपनी किटी अमाउंट में से कुछ ज्वेलरी खरीद ली, कभी कुछ इकट्ठा हुआ पॉकेट में कुछ खरीद लिया। आज वो सिचुएशन नहीं है। या तो किटी का अमाउंट बढ़ाइए आप। नहीं, I think, आजकल जो एक सॉल्यूशन जो मतलब बिकॉज हम इस साइड हैं तो हम बता पाएंगे। आजकल ये सिल्वर के अंदर डायमंड्स एंड सिल्वर के अंदर पोल्की वही का कुछ ना निकला कुछ है। चेंज। हाँ, बट गोल्ड और चांदी में फिर भी बहुत फर्क आ गया। तो ये कि जुगाड़ निकला है, क्योंकि हमें वेडिंग में पहनने 10 सेट से और 10 रिपीट नहीं करने, तो सिल्वर के अंदर कुंदन पोल्की, सिल्वर के अंदर डायमंड्स का एक नया ट्रेंड सब्स्टिट्यूट वो बनाया वैसे तो मैंने देखिए बहुत सारा देखा। अभी आप देख सकते हैं ज्योति आपके पास में बैठी हैं। ये वो रूरल टच जो आप देखेंगे कभी, अगर आप पुरानी उसमें बुक्स में किसी में देखेंगे तो ज्वेलरी किस तरह की होती थी, उसका एक प्रचलन चला। आई थिंक जयपुर कई शोरूम्स हैं वो, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो पारंपरिक ज्वेलरी जो रही है, मोटे उसके वो सारी चीजें, तो उस पे भी हाँ उसका भी वापस से कुछ बढ़ रहा है इस टाइप से।
काफी चले मैं trend एक राउंड बढ़ में रहा है। वापस आपके पास में आऊंगा, शिवानी का रुख करना चाहूंगा। तो शिवानी, कुछ हर्डल्स भी आते हैं कि हम उड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो उड़ान के लिए हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो आप चाहेंगे कुछ ऐसी बात या फ्रेंड से बात होती है जिसमें ये कहा जा सके कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले, यानी कि बिजनेस को और हम सरल कह सकें, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलने चाहिए, गवर्नमेंट से हों या फिर सोसाइटी से हों? जी सर, डेफिनेटली। और जैसा मेरी फ्रेंड ने बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अवेल कर रखी हैं जी। एमएसएमईज के लिए भी और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, यस, पर वो हमें पता ही नहीं है कि है क्या। और ये सवाल इस वजह से आप लोग भी समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, मुद्रा लोन योजना गवर्नमेंट ने सिर्फ इस वजह से की कि छोटे व्यापारी अपना काम कर सके, कोई भी कर सकता है ना। मैं उसमें वो देख रहा था कि उसमें भी एक की मेंटेलिटी ऐसी है कि फीमेल्स को वो मिल नहीं पा रहा, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें परेशानी आती है। सर ऑनेस्टली मैंने कुछ कुछ केसेस में ये फेस करा है। सो मैं एमएसएमई का हिस्सा हूँ और एमएसएमई के थ्रू मैंने बहुत सारी स्कीम्स में अप्लाई करा है, बी इट फॉर मशीनरी या एग्जीबिशन को लेके, रीइंबर्समेंट को लेके, या अलग अलग जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, अभी जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आरसीएमसी का सर्टिफिकेट होता है, उसको लेके। अब इनमें इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहते, या फिर जो मशीनरी रीइंबर्समेंट का होता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको करने की, उसमें भी उन्होंने इतना टफ कर रखा है कि आप जितने वहाँ तक पहुँचोगे तब तक आपको हो जाएगा कि रहने दो, मैं इसके पैसे खुद दे दूँगी, मैं तक गई, ये वाला रहता है। हाँ, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस और ये सब बना करके रखते हैं, तो इस तरफ कोई कहने की बातें हैं। नहीं इनकी सर, वो मॉनिटरिंग होनी actually चाहिए, एक्चुअल जो लोग पॉलिसी मेकर हैं उनको देखना चाहिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है कि हर्डल विंडो है ये। डेफिनेटली इन्होंने एक्सपोर्टिंग के लिए, जैसे मेरी कैटेगरी हर्बल बेवरेजेस की है, इसके जी। लिए क्लियर कैटेगरी कहीं पे भी मुझे नहीं मिली कि ये एग्जैक्ट कहाँ पर आएगी, क्योंकि इसमें चाय पत्ती नहीं है और ये कॉफ़ी में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओ, इसको तो लेके प्रमोट बहुत हम कर रहे हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम हर्बल की ओर जाएं, मिलेट्स की ओर जाएं, लेकिन अगर आप कोई आज बिस्किट बनाता है मिलेट्स के, तो ये कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इसे रात कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर वही बिस्किट ऑलरेडी आपके मार्केट में है, ग्रोसरी में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें वो टैक्स लग रहा है, वही उस पर लग रहा है, तो फिर प्रमोट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ कहीं पॉलिसी का मुझे लगता है कि गैप है। डेफिनेटली ये कर सकते हैं, पर वहीं मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, जैसे हमने बहुत नेशनल एग्जीबिशंस करी है, इसमें जो रीइंबर्समेंट वाला होता है वो इन्होंने बोल रखा है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को 100% तक सब्सिडी मिल सकती है, जो कि कभी नहीं मिलती है। ट्राई किया मिलता आपने? है, जी जी सर, ये स्कीम्स मैंने काफ़ी ट्राई करा है, तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता पा रही हूँ कि स्कीम्स इसी वजह से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अपने एक्सपीरियंस से आप लोग शेयर करें, क्योंकि देखिए मकसद हमारा ये है, हम कोई किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये आवाज़ जानी चाहिए। और जब आपकी इच्छा और मानसिकता बनी हुई है कि हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, तो वाकई वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। आज भी फाइल का जो खेल चलता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलता है, सपने मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं 10-20 करोड़ रुपए कमाएंगे और उसके बाद में कहीं अब्रोड चले जाएंगे। क्यों जाना है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ का बड़ा वो है, चाहे देखो देश के प्रधानमंत्री हों चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री, वो चाहते हैं कि उनको 5 साल के लिए टाइम मिलता है, उसके बाद में जो उनकी किस्मत है चुनती है, पब्लिक नहीं चुनती है, लेकिन वो रियली में चाहते हैं कि हमारे पब्लिक में लोग आएँ और काम करें। लेकिन बस यही होती है कि वो फिर जब सिस्टम से 2-4 होते हैं तो उनका बैड एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप बता रही हैं। मैं चलिए ज्योति आपके पास में आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में हुनर है, हमारे पास में सोच है, वो ताकत है। ताकत से मतलब ये है कि अगर घाटा भी जाता है तो हमारे यहाँ का युवा और नर्वस नहीं होता है, फिर भी तलाशता है कि नहीं नहीं मुझे मंजिल तो हासिल करनी है। तो कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट से या जो भी जिनसे हम डिमांड कर सकते हैं वो कुछ फोकस करें। सर थोड़ी स्कीम्स में, जैसे इन्होंने जैसे बताया एमएसएमई की स्कीम्स है, उस बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगी। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म तो हमें मिलता है एमएसएमई का, डाउट नहीं है इसमें, रीएम्बर्समेंट भी हो जाता है, बट ये थोड़ा सा डिले प्रोसीजर है। यहाँ पे वुमेंस को बहुत आगे बढ़ाने के लिए सारे स्कीम्स आए तो हैं, लेकिन ये फाइनेंशियली हम थोड़े से इसमें वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार जब हम एग्जीबिशन कोई करते हैं तो ये आई थिंक 5-6 मंथ से पहले हमें कभी भी नहीं मिलती है ये चीज़ें। तो ऑब्वियसली हमें एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए एज अ वुमेन, हमें एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा खासा चाहिए जहाँ से हमें सारी स्कीम्स वगैरह के बारे में भी पता चले।
जैसे मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, जैसे मैं लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई हूँ। कभी आप लोग खुद कांटेक्ट करते हैं कि जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है या फिर दूसरी जो जगह हैं उनमें कभी संपर्क करते हैं आप लोग कि हाँ हम देखिए महिलाओं के लिए अलग से भी कुछ पॉलिसीज बनी हुई हैं, ऑफिस की सर बनी हुई है महिलाओं के लिए 100% रीएम्बर्समेंट। आपने कभी संपर्क किया? हाँ मैंने किया है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है सर, मतलब मेरा तो अब तक तो ठीक रहा है, क्योंकि एमएसएमई से मैं जुड़ी हुई हूँ पूरी, और मैं लघु उद्योग भारती से भी जुड़ी हुई हूँ। यहाँ से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, मतलब ये इनके अपने स्किल सेंटर्स भी हैं, यहाँ पे भी ये लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, और इससे भी हमें काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट मिलता है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ है, यहाँ मीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो आप, नेटवर्किंग बनती है यहाँ पे हमारी, ये सारी चीज़ें होती जी। हैं। हाँ। चलिए मेघा जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आपने खैर पहले भी कहा कि कुछ चीज़ों को लेकर के हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी क्या चाहेंगे आप कि सरकार को कुछ चीज़ों को, चलिए तो जीएसटी के पार्ट पे आपने बताया कि उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ताकि हर ग्रुप को, समाज के को उसका लाभ मिल सके, लेकिन बात व्यापार की आती है, लोग अपना व्यवसाय कर सकें, खासकर यूथ, महिलाएं, उनके लिए पॉलिसीज हैं, कितने लोगों को मालूम हो पाता है? चलिए हमारे साथ दो अतिथि बैठे हुए, एक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा पॉलिसीज़ को लेके, लेकिन फिर भी नर्वस नहीं, अपना काम कर रही हैं, दूसरे का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो आपका कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरा खुद के लिए नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ी हुई हूँ, और मैं बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हूँ। सो आई मीन बिकॉज हम एमएसएमई या हम लघु उद्योग का पार्ट नहीं थे, तो हमारे लिए एक मतलब होता है ना, एक फाइल से दूसरी फाइल, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल, तीसरे ऑफिस से चौथा ऑफिस, जबकि हमारे कनेक्ट्स कम नहीं थे तो भी हम उस राइट लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मतलब मैंने आपको शायद इसलिए ही पहले बोला था, मैंने कहा पहले सीए से हमें कंसल्ट करते हैं, फिर हम अपने अकाउंट से कंसल्ट करें, फिर हमने अपना टीम बनाया, फिर हमें एक स्टार्टअप को फंड करना था, तो हमें पता लगा कि गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, तो हमने उनको रीच करने की बहुत ट्राई करी, बिकॉज हम किसी भी ऐसे एसोसिएशन, गवर्नमेंट एसोसिएशन से नहीं एसोसिएटेड, बट विमेन तो हैं, तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज मतलब ज़रूरी हो गया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, तभी हमें ये सब मिलेगा। तो वो हमें गवर्नमेंट समझाए कि अगर हमें एमएसएमई या हमें लघु उद्योग या हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ही जाना है, तो वो शायद हमें आज पता लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इन लोगों के ज़रिए जाती तो ईजी होता, बिकॉज हमने वो पॉलिसीज़ पढ़ी, हमें समझ आई, वो पॉलिसीज़ हमें समझाई गई कि येस वी हैव दोज पॉलिसीज़, वी हैव द राइट्स, वी हैव द बेनिफिट्स, पर उनको अवेल करने में हमारा कोई साल 1.5 साल तो निकल गया था। हमें लगा इससे बेटर तो हम वो पैसा जो हमने हमारा पेट्रोल, डीजल, टाइम, फ़ोन, ये वो लगाया, उससे बेटर अगर हम वो यहाँ लगाते तो हमें रिटर्न्स मिल जाते। तो हमें अल्टीमेटली एज आई मीन कहीं से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रिप्रेजेंट करते, हम किसी गवर्नमेंट लेवल पे किसी को नहीं जानते, तो मुझे लगता है कि हमें ये वाली सारी पॉलिसीज़ अवेल करने में तो मतलब खून पसीना, पेट्रोल, डीजल सब लग जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि टैरिफ जैसी कोई लड़ाई हो हम उससे लड़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते है कि आप हमें उस तरह के हथियार दीजिए। हथियार मैं को गोली के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जिसके लिए डिजर्व करते पॉलिसी बनी हुई है एटलीस्ट उसके लिए को तो सपोर्ट हमें करे। एक डायरेक्ट कांटेक्ट तो दीजिए कि आपने पॉलिसीज तो बना दी, आपने हमें ये तो बता दिया दैट देयर इज 0 इंटरेस्ट लोन, बट हमें वो कांटेक्ट नंबर तो दीजिए जहाँ से हमें वो 0% इंटरेस्ट लोन मिलेगा। हम जिस बैंक में जाते हैं वहाँ पर हमें एक और नया कांटेक्ट मिल जाता है कि मैम आप वहाँ अप्लाई करिए, मैम आप इस फॉर्म के थ्रू अप्लाई करिए, मैम आप उधर ऑनलाइन अप्लाई करिए, बट उन सब का कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता। इफ देयर कैन बी अ सिंगल तो विंडो, यानी कि सरकारी पॉलिसी और बेनिफिशियरी जो है उसके बीच एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है। चलिए मैं सपना आपके पास में आना चाहूंगा, तो ये गैप कैसे फुलफिल हो सकता है? अवेयरनेस, मेरे ख्याल से तो जी, अवेयरनेस, या तो सरकार अवेयरनेस प्रोवाइड करे या हमें आगे होके वो अवेयरनेस कहीं से मिले, या तो मतलब सोशल मीडिया से हम लोग पता करें। कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार देना चाहती है, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो लेना चाह रहा है वो ले नहीं पा रहा है बेसिकली उसको। मैंने जो मेरे सराउंडिंग में महसूस किया है कि फीमेल्स ज़्यादातर मेल्स पे डिपेंडेंट रहती हैं, वो सीखना ही नहीं चाहती चीज़ों को, खुद अपने हाथों में चीज़ों को लेना ही नहीं चाहती। 4 मूर्तियां बैठी हैं मेरे सामने, इनके तो मैं सब हाथों सबके में। सामने ही बोल रही हूँ और मैं भी खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। ओह, हाँ, क्योंकि जी। मैंने भी पिछले 1 साल से एक्सपीरियंस करा है कि मैं क्यों नहीं सीखती। बैंक के काम हुए या फिर आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट हुआ या
XYZ कोई भी रिलेटेड काम होता है, जैसे घर चलता है, आपके फ्यूचर बेनिफिशियल जो भी काम होते हैं उनको हम फीमेल्स लेना ही नहीं चाहती अपने सिर पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को भी उतना ही सीखना चाहिए जितना आज एक मेल घर में ये चीज़ें सारी कर रहा है, क्योंकि वो उसका अधिकार भी है और वो आना चाहिए, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। आप कभी भी ऐसा हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाए, तो आप आज ही उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं को संदेह नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि पुरुष या महिला सिस्टम ने कभी ये नहीं समझा कि इसको चलाने के लिए हम एक बाइक चलाते हैं, उस बाइक को थोड़ी पता है कि इसकी सवारी करने वाला पुरुष होगा कि महिला होगी। ये तो हम लोगों के अंदर एक वो होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ से बुलेट चलाओगी, ये नहीं चल सकता, तो पुरुष ही चला सकता है। बाकी देखते हैं बच्चियाँ खूब चलाती हैं, सारी गाड़ियाँ चलाती हैं। तो ये बात सही कह रही हैं आप कि हमें सिस्टम से खुद को और एक भरोसा करना चाहिए। मैं जो समझ पाता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे इस एपिसोड में नारी में, कि महिलाओं को पर भरोसा करिए। उनको खुद पे भरोसा है, वो कर सकती हैं। ईश्वर ने उन्हें ऐसे पंख दिए हैं, आसमान खुला दिया है, वो उड़ सकती हैं, लेकिन भरोसा रखिए। एक सिंगल विंडो मिली जाए, है ना, सिंगल विंडो तो बनाया हुआ वो है। पर सिंगल विंडो भी हमारे कॉन्टैक्ट के लिए वहाँ पर भी एक विमेन ही बिठाई जाए, उसके लिए हमारा एक कॉन्वर्जेशन या जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी शायद थोड़ा इजी होगा, क्योंकि मेन की ग्रास्पिंग पावर बहुत क्विक होती है। तो वो यही चाहते हैं कि विमेन भी उतना ही जल्दी समझ जाए जितना हम जल्दी समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेघा जी, women to आप जो women- कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये गैप जरूर है सिस्टम में हमारे। अदरवाइज तो राइजिंग राजस्थान के बाद में सरकार का दावा है कि बहुत सारी चीज़ों को स्मूथ किया है इन्होंने, और कुछ बनाई भी हैं। कुछ पॉलिसी के साथ साथ इन्होंने एक अलग से डेस्क कह सकते हैं या एक ऑफिस बना सकते हैं। कभी कोशिश करिए, नहीं तो मैं आपके सामने वापस आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ शेयर जरूर करवाऊँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है। तो चलिए, हमने एक उन युवा उद्यमियों को चुना नारी में जिनका अपना एक एक्सपीरियंस है, वो सिस्टम से भी जूझती हैं, लेकिन फिर भी सपने उनके मजबूत हैं और आगे बढ़ने का यही सबसे बड़ा जज्बा होता है। तभी हम कह सकते हैं ना टैरिफ की परवाह होती है, ना दूसरे हर्डल्स की परवाह होती है, तभी लड़ पाते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यही शायद एक बड़ी वजह है कि भारत की जो ताकत है वो झुक नहीं पाई और ट्रम्प साहब को यू टर्न करना पड़ा। चले, तो इन सपनों को हम इसी तरह से शुभकामनाएं देंगे और इस तरह से तरक्की करते रहें। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।